सावधान, 1500 पाकिस्तानी यूपी में मौजूद। अमित शाह ने सीएम योगी को लगाया फोन। यूपी में आधी रात बैठक, कईयों के पास न वीजा न पासपोर्ट, योगी तक पहुंची लिस्ट। अमित शाह ने बनाई मुख्यमंत्रियों के साथ टीम, सीमा हैदर हो या कोई और, हर किसी को निकालेंगे योगी। पाकिस्तानियों को भारत में किसने पनाह दी, यूपी में वो कैसे छिपे बैठे। अमित शाह ने अचानक सीएम योगी से बात की तो पूरी कहानी खुल गई। जब योगी के राज्य में भी सैकड़ों पाकिस्तानी यूपी में मौजूद हैं, तो फिर दूसरे राज्यों का हाल कैसा होगा, इसकी पूरी सच्चाई आपको परत दर परत दिखाते हैं। गृह मंत्री शाह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से बात की थी। पाकिस्तान पे किसी भी प्रकार की कठोर कार्रवाई से पहले हिंदुस्तान के भीतर छिपे हर पाकिस्तानी की तलाश की जाएगी। अजित डोभाल ने एक बात कही थी कि भारत के सामने 3 चुनौती, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में छिपा एक मुट्ठी भर वर्ग जो पाकिस्तानी सोच का है। अमित शाह लगातार फोन पर कभी ओवैसी तो कभी योगी से बात कर रहे। कई राज्यों के सीएम को जोड़ा गया। डीजीपी ने योगी को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें सूत्र कहते हैं पाकिस्तानियों की संख्या और नाम पता का ब्यौरा दिया गया है। जो चौंका देने वाला खुलासा हुआ है वो आपके होश उड़ा देंगे। योगी के आदेश के बाद ही कई थानों से तस्वीर आने लगी। ये 3 महिलाएं जो यूपी के बुलंदशहर के LIU ऑफिस में बैठी हैं, वो खुद चलकर आती। ये दावा करती हैं कि इनकी शादी पाकिस्तान में हुई, इनका मायका भारत है। तो क्या कानून इन पर भी लागू होगा? दरअसल जब आप किसी दूसरे देश में शादी करते हैं तो आपकी नागरिकता वहीं की हो जाती, आपको एक नागरिकता छोड़नी होती। इसीलिए LIU ने इन तीनों महिलाओं को पानी पिलाया और सीधे गाड़ी में बैठाकर दिल्ली भेज दिया, जहां से इन्हें अटारी बॉर्डर भेजा जाएगा। हालांकि इससे भी कड़वा सच अब बाहर सामने आया, जब कुछ लोग बिना वीजा और पासपोर्ट के ही यूपी में मौज काट रहे थे। डीजीपी ने आदेश जारी किया तो सब बिल से बाहर आने लगे, जिसमें एक चौंका देने वाला खुलासा होता है। ये है शहनवाज, जिसका मायका यूपी के बरेली में है। 1982 में इसने पाकिस्तानी मौलवी से शादी की। इनका दावा है कि इसका पासपोर्ट खो गया है, लेकिन सवाल ये है कि जब शादी पाकिस्तान में हो गई तो फिर इनका रिश्ता भारत से अब तक किस आधार पे चल रहा है। योगी के आदेश के बाद सीमा हैदर को भी पाकिस्तान भेजने की तैयारी की जा रही है। योगी के सीने में आग है। जब वो कानपुर में शुभम द्विवेदी की पत्नी और पिता से मिलकर लौटे तो उनकी आंखों में आंसू थे। योगी जब बाहर निकल रहे थे तो वो आंसू पोंछते देखे गए। इसीलिए पाकिस्तान के साथ अगर किसी का कोई संबंध है तो वो अब भारत या यूपी में नहीं रहेगा। किसी का ससुराल है तो उसे जाना होगा, मायका है तो उसे भी जाना होगा। कोई ढील नहीं। ये लड़ाई अकेले यूपी में नहीं बल्कि सभी राज्यों में चल रही है। बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, वहाँ भारी संख्या में पाकिस्तानियों के होने की आशंका जताई जा रही। बिहार, झारखंड में भी यही तस्वीर है। ऑफ इंडिया की रिपोर्ट ये दावा करती है कि भारत में अकेले 40 लाख बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं। तो फिर अंदाजा लगाइए कितने पाकिस्तानी भारत में मौजूद होंगे। यूपी में योगी कुछ दिनों के भीतर ही पाकिस्तानियों की पहचान करने का आदेश दे चुके हैं। उन सभी को केंद्र सरकार के हवाले किया जाएगा। SIT ने एक बार ये तक रिपोर्ट दी थी कि यूपी के कई जिलों में डेमोग्राफी बदल गई। यहाँ तक कि बहराइच में तो 301 गांव ऐसे हैं जहां पे अचानक मुस्लिम आबादी बढ़ गई। हालांकि वो पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी, ऐसा दावा अभी पुख्ता तौर पे नहीं किया जा सकता। जब धर्म पूछ के हमला किया गया तो फिर पूरा भारत एक साथ आ गया। RSS चीफ मोहन भागवत ने भी कह दिया, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है। आप भी पहचान कीजिए। अगर आपके आसपास कोई संदिग्ध पाकिस्तानी लगता है तुरंत पुलिस को सूचना दीजिए। सबको 1 मई से पहले ही हिंदुस्तान की धरती से बाहर भेजना है।